दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन हो रहा है इस वक्त और उसकी तैयारियां चल रही हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रयागराज कुंभ की। कुंभ की तैयारियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और तमाम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जो शासन के लोग हैं, जो मंत्री हैं, संतरी हैं, सब अपनी अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच महाकुंभ में एक बड़े खेला की भी शिकायतें आ रही हैं। एक बड़े घपले और घोटाले की भी शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं और उनकी चर्चा भी हो रही है। और उन सारे घपले घोटालों और अव्यवस्थाओं की पोल खोलने का जिम्मा जो है वो स्वयं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कंधे पर ले ली। और अखिलेश यादव ने जो पूरी जिम्मेदारी ये ली है, ये बतौर नेता, बतौर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या बतौर किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नहीं ली है। ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने अपने कंधे पर बतौर पीडीए पत्रकार के तौर पर ले ली है। यानी कि कुंभ की अव्यवस्थाओं को उजागर करने के लिए अखिलेश यादव ने खुद को पत्रकार बना लिया है। एक पत्रकार की तरीके से अखिलेश यादव, एक पत्रकार की नजरों से अखिलेश यादव कुंभ की बारीकियों पर नजर रखेंगे, खामियों पर नजर रखेंगे और उसी के तौर पर एक कंस्ट्रक्टिव वे में अखिलेश यादव सरकारी दुर्व्यवस्थाओं को, कुव्यवस्थाओं को जो है उजागर करेंगे। मैं आपको उन सारी कुव्यवस्थाओं की लिस्ट अभी बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं जो अब तक अखिलेश यादव ने बतौर पत्रकार जारी की है। सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कुंभ हो रहा है कितना भव्य है और उसके लिए कितना पैसा सरकार ने आवंटित किया है और उसके बावजूद व्यवस्थाएं शून्य नजर आ रही हैं कई सारे मामलों में। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कुंभ के लिए, कुंभ के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है सीधे तौर पर 75,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है। 75,000 करोड़ का बजट सिर्फ और सिर्फ कुंभ के लिए है। यह बजट जो है ये 2019 का जो अर्ध कुंभ हुआ था उसका लगभग दोगुने से भी ज्यादा है। 19 में इसका खर्च 4200 करोड़ था और इस बार 7500 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। 7500 करोड़ में कहा जा रहा है कि 2100 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार दे रही है, बाकी 1050 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी केंद्र ने दे दी है और इसके अलावा 3462 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर हो चुका है सरकारों की तरफ से। सीधे तौर पर 78% ज्यादा 2019 से 78% ज्यादा बजट इस बार कुंभ में लगा है। बावजूद इसके कुव्यवस्थाएं ऐसी, दुर्व्यवस्थाएं ऐसी कि अधिकारियों के भी अपने रहने सहने की कायदे की व्यवस्था नहीं है। खंबे लगा दिए गए तो बिजली के तार नहीं है, इस तरीके की स्थितियां हैं। पीपा पुल इधर उधर तैर रहे हैं, जिस संख्या में लगाने चाहिए थे वो लगे नहीं। और अखिलेश यादव ने इन तमाम सारी दुर्व्यवस्थाओं पर सीधे तौर पर बतौर पीडीए पत्रकार उन्होंने सरकार की पोल खोलनी शुरू कर दी है। दोस्तों अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से यातायात के लिए जो पीपा पुल बनाए जाते हैं, लगाने जाने थे, वो अभी तक नहीं लग पाए हैं, जबकि 14 तारीख से कुंभ की शुरुआत हो रही है। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं, सीधे तौर पर लिखते हैं कि जो ट्वीट का तरीका वो पहले देखिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव अपने आप को पत्रकार बताए। पहले लिखते हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025, उसके आगे भाजपा के कुशासन मॉडल का विशेष समाचार बुलेटिन, दिनांक 26 दिसंबर 2024, संवाददाता पीडीए पत्रकार। पूरी बाईलाइन की तरह जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। आगे लिखते हैं 22 में से केवल यातायात लायक केवल 9 पांटून पुल, बाकी 9 2 11, मतलब साल भर की कवायद के बाद 22 में से केवल 9 पांटून ब्रिज यातायात योग्य बन पाए, अर्थात लगभग 40% ही काम हो पाया है। अब जब इन महा आयोजन के लिए सिर्फ 20 दिन और बचे हैं तो बाकी बचे पुल कैसे बन पाएंगे और भीड़ का नियंत्रण और आवागमन कैसे संभव होगा, भाजपा सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले। सीधे तौर पर वो
जो खामियां हैं वो उजागर कर रहे हैं। एक और ट्वीट में अपनी उसी चिर परिचित अंदाज में सीधे तौर पर लिखा कि भाजपा के कुशासन मॉडल का विशेष समाचार बुलेटिन दिनांक 25 दिसंबर 2024, पत्रकार पीडीए पत्रकार, और आगे लिखते हैं कि देखो भाजपा सरकार के अचंभे, बिना तार के खंभे। समाजवादियों ने तो पहले ही एक गाने में कहा था कि बिन बिजली के खड़ा है खंभा। भाजपा राज में ये कोई गाना अफसाना नहीं बल्कि 100% सत्य है। आपको याद करूं, बता दूं कि बीते दिन अखिलेश यादव ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कुंभ मेला क्षेत्र में जो बिजली के खंभे लगे थे वो ऐसे खंभे लगे थे, तार वार कुछ नहीं लगे थे। और अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद अगले ही दिन उन खंभों पर तार लग गए और उस पर भी अखिलेश यादव ने जोरदार व्यंग किया था, जिसमें यह कहा कि तार बिछाए नहीं जाते हैं, खंभों पर तार लगाए जाते हैं। इस तरीके से अखिलेश यादव ने व्यंग किया। दोस्तों, एक और ट्वीट अखिलेश यादव ने किया, उसमें सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने इस बार प्रशासन को लेकर के जो व्यवस्थाएं की जा रही थी उसकी पोल खोली। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं कि यह है भाजपा सरकार के प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी की सच्चाई। कम से कम पुलिस विभाग का काम तो बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा चक्र का प्रबंधन किसी अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करता। प्रयागराज की आहत जनता पूछ रही है कि महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाने के लिए तो भाजपा सरकार बहुत तत्पर थी, पर वैसी तेजी प्रशासनिक प्रबंधन के लिए क्यों नहीं दिखाई जा रही। प्रबंधन करते समय प्रयागराज और मेला क्षेत्र के आसपास के स्थानीय जनता और जरूरतों और समस्याओं को नजरअंदाज करने की जो शिकायतें मिल रही हैं उनका भी तुरंत समाधान किया जाए। प्रयागराज के निवासियों के बीच किसी इमरजेंसी के घटित होने पर आवागमन और परिवहन को लेकर मन में जो चिंता है उसके निराकरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए। हम चाहते हैं कि महाकुंभ भी चले और प्रयागराज भी गतिमान रहे। अगर शासन प्रशासन महाकुंभ की तैयारी में विफल हो गया तो सहायता करने के लिए हम अपने सच्चे समर्पित कार्यकर्ता भेजने का प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि भाजपा वाले तो कहीं खाने कमाने या चुनाव के जोड़ जुगाड़ में लगे होंगे। अखिलेश यादव ने दोस्तों सीधे तौर पर कह दिया कि अगर जरूरत पड़े तो हम प्रस्तावित करते हैं कि आप हमारे कार्यकर्ताओं को ले जाइए और उनसे काम करवाइए, वो काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खाने कमाने के जुगाड़ में लगे रहते हैं, चुनाव प्रबंधन में लगे रहते हैं। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला किया। तो दोस्तों, इस तरीके से इस वक्त अखिलेश यादव एकदम अलग रूप और अंदाज में नजर आ रहे हैं। बतौर पत्रकार अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। देखना होगा कि अखिलेश यादव के ये जो पीडीएफ पत्रकार द्वारा जारी किए गए ये जो समाचार बुलेटिन है, इस पर अमल सरकार कितना करती है, क्योंकि अमल करना शुरू कर चुकी है। बीते दिन के एक ट्वीट जैसे ही अखिलेश यादव ने नंगे खंभों का ट्वीट किया, वैसे ही अगले दिन खंभों पर तार जो है लगा दी गई। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव पोल खोल का अभियान चला रखे हैं। देखना होगा कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के और क्या क्या आने वाले दिनों में पोल खुलेगी, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दोस्तों, बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।